एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई, जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। यूनाइटेड नेशन ने किस्म की वार्निंग होगी ना। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से अटैक हो सकता है। मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। अफगानिस्तान तालिबान के साथ डबल गेम खेलना पाकिस्तान को अब बड़ा ही भारी और खतरनाक पड़ता दिख रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद की एक अहम रिपोर्ट ने इसका आज बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाक के द्वारा पालित दहशतगर्द आतंकी संगठन ही पाक की कब्र खोदने की तैयारी में लगे हैं और चीन के लिए भी सिरदर्द की तैयारी की है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है, और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं, और वो भी अफगानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी है कि क्या तालिबान जो हैं वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज़ पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फ़ौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफ़गान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? क्या दुनिया अफगानिस्तान के तालिबान को मेन स्ट्रीम करनी जा रही है जो अलकायदा के साथ राब्ते में है, जो टीटीपी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको अमेरिका ने भी दहशतगर्द जमात करार दिया है? क्या हमने उनके साथ अपने राब्ते रखने हैं? और दूसरा यह है कि जो जमातुल अहरार, हिजबुल अहरार और बहुत सारी फरूकी ग्रुप और बहुत सारी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपस में राब्ते तो हैं इस वक्त, और वो टीटीपी के साथ भी इंगेज हैं इस वक्त। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें सामने आया है, और वो चैलेंज ये है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान को किस तरह मोटिवेट करना है कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना होने दें। क्या तालिबान ये करेंगे? क्या अफगान हुकूमत ये करेगी? क्योंकि अगर टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है तो टीटीपी बेसिकली अब तालिबान की मर्जी के साथ बैठी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि वो ना बैठे? और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि जो टीटीपी है वो अफगान तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान के ऊपर भी हमले करती है। सो अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो हैं ये अफगानिस्तान के दुश्मन है। तालिबान तो हैं ही हैं, लेकिन टीटीपी जो है वो भी ये अफगानिस्तान की दुश्मन है। सो अफगान हुकूमत को उसको भी खत्म करना चाहिए, और ऐसे एलिमेंट्स जो बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में बैठ के उनका मुहासबा करना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए ये चीजें जो है वो मजीद अच्छा। अब चाइनीज जो है वो किस तरह करके अपनी जो है प्रोटेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहेगा कि अगर सी पैक और जो बाकी मंसूबे हैं उसमें अगर चाइना का कहीं पे नुकसान होता है तो हो जाए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जारी बात है, अमेरिका जो है वो परेशान इसलिए है कि उन्होंने रिसेंटली भी बॉम्ब करने की कोशिश की है तालिबान को जो है वो अफगान हुकूमत के कहने पे, क्योंकि वो ये पैगाम नहीं देना चाहते कि बिल्कुल ही हमने इस खत्ते को छोड़ दिया है या इस खत्ते की अब हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो चाइनीज़ के लिए बहुत बड़ा मसला है, और चाइनीज़ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसमें राब्ते में है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में जितने ग्रुप्स हैं उन सब के साथ एक बड़े पैमाने पे या तो लड़ रहा है या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें या अफगानिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर तो ऑलरेडी कोई नहीं है अफगानिस्तान में। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको अफगानी मानते ही नहीं है,
वो कहते हैं नहीं, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमें इंडिया करता है। हालांकि इंडिया तो जो इन्वेस्टमेंट करता है, पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा उनको वीज़ाज मिलते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं। सो पाकिस्तान के लिए एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम है कि वो तालिबान को कैसे कन्विंस करे कि वो, और अब तो यूएन की रिपोर्ट भी आ गई है, और इस यूएन की रिपोर्ट की रोशनी में मैं बात करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, हर मुल्क, अमेरिका के साथ मिलके ये तालिबान पे प्रेशर डालना है कि अगर तालिबान मेन स्ट्रीम हो गए हैं या तालिबान को यूएन सैंक्शन कमेटी से हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीटीपी और अलकायदा और बाकी दहशतगर्द जमातों को जो है वो सेफ हैवन या आप उनको सिक्योर करें। इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा, और इसके ऊपर वो समझ रहे हैं कि क्योंकि जो रियल चैलेंज समझा जा रहा है वो तो तालिबान समझ जा रहा है, तालिबान तो पॉलिटिकल पावर ले लेंगे। ये जो तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों को स्टेप अप कर रहा है अमेरिका, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेगा कि ये अफ़गानिस्तान में रीबिल्डिंग हो या यहाँ से उसको रूट मिले, रेल रूट मिले या कोई रूट मिले जो उसका एक जगह मिलती है, तो वो उसको सबताज करेगा अमेरिका। काई साहब, अमेरिकन पॉलिसी उन्होंने स्टेटेड है, उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर रखा हुआ है। एक तो वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं, एयर अटैक कर सकते हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना वो चलेंगे, वो वाकई चलेंगे, मगर ये चीज़ छोड़ के गए हैं, वो चाहें तो करें। दूसरी, उन्होंने जो आपका अरेबियन सी है, इंडियन सी है, उसमें उन्होंने अपनी फोर्सेज रखी हुई हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमारा इंटरेस्ट, मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हमारा इंटरेस्ट एयर अटैक होगा, अगर एयर अटैक नहीं होगा तो हम मिसाइल मारेंगे। और उन्होंने 1999 में, मैंने इस प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था, उन्होंने उसामा पे बारिश की थी मिसाइल की, तो उन्होंने अपने मुफाद के लिए कहा भी हम तो करेंगे अटैक। अब जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, हम लोगों को हम समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक तालिबान है और एक फोर्सेज है, नहीं, अफगानिस्तान में एक लोकल आर्ट्स बेशुमार है, दाइश बेशुमार है। अफगानिस्तान में इस वक्त 10-12 कुव्वतें लड़ रही हैं, जो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी बन जाता है हर बार, और मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के लिए जो मसला आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बड़ी ताकतें वहाँ पर लड़ाई अपनी अपनी लड़ना चाह रही हैं और प्रेशर सारा पाकिस्तान पर। कल जब हम बैठे थे, भट्टी साहब ने आपको जो खबरें दी हैं, पूछे ना इनसे कि हमारे जो इदारों पर कितने अलर्ट हैं। भट्टी साहब इतनी बड़ी खबरें कल आप दे रहे थे। देखिए काद साहब, गुजारिश है कि अमेरिका किसी सूरत भी अफगानिस्तान अमन नहीं होने देगा, ना भारत। उनकी खरबों इन्वेस्टमेंट गई है। चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, माशी तौर पर बनने जा रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में तबाहकारी के लिए आखिरी हद भी क्रॉस करनी है, और मेरी इतला है कि पाकिस्तान में भारत ने चंद दहशतगर्द भी भेज दिए हैं बलूचिस्तान में। ये इंटेलिजेंस ज़राए की इतलात है, तो हमने अपना बॉर्डर सिक्योर कर लिया है, तकरीबन 90% बार लगा दी है। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए फिर आजमाइश है, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते समझता है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन हो गया तो एक फिक्र सिर्फ आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ने किस्म की वार्निंग होगी ना, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से अटैक हो सकता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुझे जवाब देना, मकबूजा कश्मीर में तो अमेरिका को कुछ नहीं नजर आ रहा। हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान तहरीर होती है, हर रोज। अफगानिस्तान के लोग अपनी मर्जी से हुकूमत बनाना चाह रहे हैं और उधर मिसाइल मार जा रहा है। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि दाइश तो उनके माइकल फ्लिन ने माना था, अल जजीरा पे, अमेरिका ने खुद बनाई, तो सारे जो जराइम पेशा लोग हैं ये अमेरिका बहादुरी बनाता है और किसी मुल्क में अमन या तरक्की नहीं होने देगा। जहां तरक्की होगी बम मार देगा। काई साहब, आप हम पंजाब में बैठे हैं ना, वो समझदार लोग कहते हैं अगर एक चौधरी अच्छा हो जाए ना तो पूरा दिहाड़ ठीक हो सकता है। अगर हमारी सुपर पावर ने, मैं बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, अगर ये इतनी इंसानियत परस्त होती तो इंसान इस तरह जंगों में रहता। सेकंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक हमने क्या कर रहे हैं, जंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकन रूलिंग एलीट भी जराइम पेशा लोगों पर मबनी है। जब से अमेरिका बना 70% वो उसने गुजारे जंग में वक्त, जब से अमेरिका वजूद में आया उसकी हिस्ट्री निकाल ले, कभी किस मुल्क पे कब्जा, कभी किस मुल्क पे कब्जा। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आज 46 आ गए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के फौजी आ गए। आपकी बात को कोट करके चलता हूं कि लोगों के मुल्कों को बर्बाद कर दे रही है माशाम लोग और हुक्मरान, ये इंपीरियलिस्ट पावर जो है, हमारे सियासतदान इनके जरिए पावर में आना चाहते हैं। बड़ी